लेकिन बायों में दरभंगा मधुबनी हम लोग एक भी सीट शायद नहीं जीत पाए और गिने चुने सीट जीते। तो उत्तर बिहार में हम लोग ज्यादा जीत नहीं पाए, काफी कम वोट से वोटों की चोरी भी हुई होगी और चुनाव हम लोग हार गए। लेकिन इस बार पता है 2020 के बाद 2025 में पूरा बिहार का ये मन बना हुआ है। जब हम लोग यात्रा कर रहे थे, अभी वोटर अधिकार नहीं, पिछले साल जो हम लोगों ने बदलो बिहार यात्रा की, पूरे बिहार में 1 दर्जन यात्रा हमारी चली और उसमें हमने देखा कि समाज के हर तबके के लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया, इस सरकार को बदल देना है। किसान भी कह रहे थे, मजदूर भी कह रहे थे, तमाम नौजवान कह रहे थे, छोटे दुकानदार कह रहे थे, महिलाएं कह रही थी, पूरे बिहार से एक ही आवाज निकली। और इसीलिए इस चुनाव में हम लोगों ने नारा दिया, बदलो सरकार बदलो बिहार। बिहार को बदलना है, सरकार को बदल देना है इस चुनाव। तो बिहार को बदलने वाला चुनाव है। बहुत देख लिया है बिहार में, बहुत झेल लिया है, बहुत हमने देखा। नीतीश जी ने खुद सर्वे किया और उस सर्वे में पता चला कि बिहार के करीब 1 करोड़ परिवार, 94.5 लाख परिवार, महीने की पूरी कमाई पूरे परिवार की 6,000 से कम है। सरकार ने कहा कि हम 2-2 लाख देंगे। अभी जो 10,000 को लेकर हल्ला हो रहा है कि बड़े पैसे मिल रहे हैं महिलाओं के खाते पर 10,000, तो पहले याद करिए ये जो 10,000 आपको दिया जा रहा है, ये वो 2 लाख के एवज में आपको मिलना था। 2 लाख बिहार के 94 लाख गरीब परिवार को मिलने की बात थी, 2 लाख नहीं मिला। और अभी चुनाव में वोट खरीदने के लिए रिश्वत के तौर पर सरकार को लग रहा है कि बिहार में तो घूस चलता है, घूस से ही काम होता है, भ्रष्टाचार से ही काम होता है, तो क्यों नहीं हम भी घूस देकर के वोट ले लें। तो घूस दो और वोट लो, यही है नारा मोदी जी का और नीतीश जी का। और उसके तहत वो अब 10,000 देकर के आपके वोट लेने के चक्कर में है। लेकिन ठीक जैसे शशि जी कह रहे थे कि बिहार में इस समय महिलाओं के ऊपर कर्ज का बोझ है, क्योंकि अब सब लोगों को पता है कि 6,000 से कम कमाई पर कोई जिंदा नहीं रह सकता। 6,000 से कम कमाई फिर भी लोग जिंदा है, इसका मतलब है कि लोग कर्ज के बल पर जिंदा है। और